हेलो एंड वेलकम टू एमपीपीएससी अड्डा। जैसे कि आप सबको पता है कि प्रीलिम्स का एग्जाम है जो वो 21 मई को होने वाला है। तो उस एग्जाम में बहुत सारे करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस आते हैं। तो हम आपके लिए लाए हैं करंट अफेयर्स की एक ऐसी सीरीज जिसमें हम डेली आपको 8 से 10 ऐसे फैक्ट्स या एमसीक्यूज पढ़ाएंगे जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, ग्लोबल इन्वेस्टर समिट विल बी ऑर्गेनाइज्ड एट इंदौर ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग डेट्स? 7 to 8 January, 8 to 9 January, 9 to 10 January and 11 to 12th of January 2023। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज एक जो आपको फैक्ट मिलता है हमारे क्वेश्चन स्टेटमेंट से वो ये है कि ग्लोबल इन्वेस्टर समिट जो है वो कहाँ पे हो रहा है? इंदौर सिटी में। अब उसकी आपको डेट याद रखनी है, किस डेट पे वो हो रहा है। तो आंसर इज 11 एंड 12th ऑफ जनवरी। ठीक, किसी भी क्वेश्चन को जब आप पढ़ते हैं तो उसमें से जितने ज्यादा फैक्ट्स आप निकाल सकें, चाहे वो क्वेश्चन स्टेटमेंट में हो या एक्सप्लेनेशन में हो, आपको वो हमेशा ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रवासी भारतीय दिवस 2023 विल बी ऑर्गेनाइज्ड इन विच सिटी ऑफ मध्य प्रदेश? मध्य प्रदेश के किस शहर में प्रवासी भारतीय दिवस 2023 सेलिब्रेट या ऑर्गेनाइज किया जाएगा? आंसर इज इंदौर। यहां पे कंफ्यूज नहीं होना है। लास्ट क्वेश्चन में हमने आपसे क्या पूछा था? ग्लोबल इन्वेस्टर समिट कहां पे होगा? इंदौर में। डेट है 11 से 12 जनवरी। पहले ग्लोबल इन्वेस्टर समिट को आप याद करिए 11 से 12 जनवरी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए, प्रवासी भारतीय दिवस 2023 कहां पे ऑर्गेनाइज हो रहा है? वो भी इंदौर सिटी में ही ऑर्गेनाइज हो रहा है 8, 9 एंड 10th ऑफ जनवरी को। ठीक है, प्रवासी भारतीय दिवस इसलिए मनाया जाता है क्योंकि इस दिन गांधी जी 9th ऑफ जनवरी 1915 को साउथ अफ्रीका से इंडिया वापस आए थे। ठीक, तो ये डेट भी आप याद रखिए, 9th ऑफ जनवरी 1915 को क्या हुआ था? गांधी जी रिटर्न किए थे कहा? इंडिया के लिए। ठीक है, अफ्रीका से इंडिया वापस आए थे। तो ये क्वेश्चन भी आ चुका है प्रीलिम्स के एग्जाम में। तो आपको हर क्वेश्चन को इसी तरीके से पढ़ना है कि आप मैक्सिमम कितने वहां पे फैक्ट्स देख रहे हैं जो आपके प्रीलिम्स एग्जाम में इंपॉर्टेंट है, उनको आपको याद भी करते जाना है, नोट्स बनाते जाना है। तो यहाँ पे मैंने आपको क्या बताया कि 8, 9 और 10 को क्या हो रहा है? प्रवासी भारतीय दिवस हो रहा है ऑर्गेनाइज इंदौर में। और उसके जस्ट अगले 2 दिन मतलब 8, 9, 10 को हम प्रवासी भारतीय दिवस मनाएंगे। मतलब जो भी भारतीय प्रवासी है उनको हम सम्मानित करेंगे, बुलाएंगे। और फिर उसके नेक्स्ट डे 11 और 12 जनवरी को इन्वेस्टर सबमिट रखाई गई है ताकि हम जो भी इन्वेस्टर्स हैं उनसे कुछ इन्वेस्ट करवा सके। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंडर कस्टमर सेटिस्फेक्शन सर्वे राजा भोज एयरपोर्ट, बताइए राजा भोज एयरपोर्ट कहां पे? जल्दी से। होल्ड्स विच पोजीशन इन प्रोवाइडिंग गुड सर्विसेज? यहां पे ये बताया गया है कि एक सर्वे हुआ था जिसमें कि कस्टमर सेटिस्फेक्शन जो था उसको मेजर किया गया है। तो उसमें उस सर्वे में राजा भोज जो एयरपोर्ट है उसकी क्या रैंक आई है या क्या पोजीशन आई है, किस चीज में? अच्छी सर्विसेज या गुड सर्विसेज प्रोवाइड करने में। तो आंसर क्या होगा इसका? पहले तो आप मुझे बताएं राजा भोज एयरपोर्ट है कहां पे? इसका आंसर है सेकंड प्लेस। फर्स्ट प्लेस किसको मिली है? फर्स्ट प्लेस मिली है उदयपुर को। किसको मिली है? उदयपुर। जब भी आप रैंकिंग से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आपको दो चीज का ध्यान रखना है। पहला तो जो क्वेश्चन में दिया गया है वो, और अगर क्वेश्चन में फर्स्ट पूछा तो सेकंड को भी याद कर लीजिए अगर वो एमपी है तो। अदरवाइज फर्स्ट आपको याद रखना है सेकंड के साथ साथ। अगर सेकंड में एमपी है तो फर्स्ट कौन है ये जरूर याद करिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं जो रिलेटेड है लाडली लक्ष्मी योजना 2.0 से। तो क्वेश्चन है, व्हेन वाज द लाडली लक्ष्मी योजना 2.0 स्टार्टेड इन मध्य प्रदेश? मध्य प्रदेश में लाडली लक्ष्मी योजना 2.0 कब शुरू हुई है ये पूछा गया। इसका मतलब है इस क्वेश्चन से आपको एक चीज समझ में आ जानी चाहिए। अपने आप से सवाल पूछिए कि लाडली लक्ष्मी योजना का जो फर्स्ट फेज था फिर वो भी शुरू होगा क्योंकि ये 2.0 है। तो जो आपका फर्स्ट फेज था वो कब शुरू हुआ है? वो हुआ है 1 अप्रैल 2007। उसके 15 साल बाद अभी 2 नवंबर को सेकंड फेज शुरू हो रहा है 2022 के नवंबर 2 तारीख से ये हमने शुरू किया है। अब इसमें एक चीज और ध्यान रखिए, कोई भी स्कीम का आप लोग ऑब्जेक्टिव भी याद कर लिया करिए डेट के साथ साथ। इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? टू इंप्रूव और इंक्रीज द सेक्स रेशियो एंड टू इंक्रीज लिटरेसी अमंग्स द फीमेल चाइल्ड, ये इसका मेन एम है। ठीक है, तो लाडली लक्ष्मी योजना कब शुरू हुई है? सेकंड फेज 2 नवंबर 2022 और फर्स्ट फेज था इसका अप्रैल 2007।
आप बस ध्यान से सुनते जाइए और आप इसको याद करने की कोशिश करिए। नेक्स्ट, विच सिटी रैंक्स फर्स्ट इन इंप्लीमेंटेशन ऑफ रूफटॉप सोलर नेट मीटर? इनमें जो नाम दिए गए हैं नीचे, इंदौर, भोपाल, सागर, विदिशा, इनमें से कौन सा सिटी है जिसने रूफटॉप सोलर नेट मीटर के इंप्लीमेंटेशन में फर्स्ट रैंक हासिल की है? अब रूफटॉप सोलर नेट मीटर क्या होता है? घर के ऊपर आपके एक सोलर पैनल लगा हुआ है और आपका उससे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो रहा है और आप उसको यूज करते हैं। आपने मान लीजिए 100 यूनिट्स आपके सोलर पैनल से प्रोड्यूस हुई है और आपने 60 यूनिट्स को यूज कर लिया है, तो बची हुई जो 40 यूनिट्स है वो वापस से कहां चली जाएगी? ग्रिड में चली जाएगी। ठीक, तो उसको क्या बोलते हैं हम? रूफटॉप सोलर नेट मीटरिंग। ठीक, उस प्रोसेस को बोला जाता है रूफटॉप सोलर नेट मीटरिंग। बट रूफटॉप सोलर मीटर मतलब कि जहां पे ज्यादा से ज्यादा मीटर्स लगाए गए हैं, तो वो शहर कौन सा है? वो है आपका शहर इंदौर। ठीक, अब नेक्स्ट इसी से रिलेटेड एक और है, आगे क्वेश्चन देखिए, ऊर्जा साक्षरता अभियान। यहां पे पूछा गया है विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश होल्ड्स फर्स्ट रैंक इन ऊर्जा साक्षरता अभियान। तो आपको एक ये छोटी सी चीज याद रखनी कि ऊर्जा साक्षरता अभियान जो है वो किस चीज से रिलेटेड है? वो रिलेटेड है अवेयरनेस ऑफ एनर्जी कंजर्वेशन से रिलेटेड है। और किस डिस्ट्रिक्ट को फर्स्ट रैंक मिला है? शाहजहांपुर फर्स्ट रैंक इसमें मिला है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, रिसेंटली डॉक्टर विकास दवे, नाम याद रखिए, डॉक्टर विकास दवे हैज बीन अपॉइंटेड एज द मेंबर ऑफ जनरल काउंसिल ऑफ साहित्य अकेडमी। जो साहित्य अकेडमी है उसकी जनरल काउंसिल के मेंबर बनाए गए हैं कौन अभी रिसेंटली? डॉक्टर विकास दवे। क्वेश्चन में पूछा ही इज करेंटली हेडिंग विच इंस्टीट्यूशन, वो करेंटली किस इंस्टीट्यूशन को हेड करते हैं? आंसर इज मध्य प्रदेश साहित्य अकेडमी। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन जनवरी स्टेट लेवल रोजगार दिवस कार्यक्रम विल बी ऑर्गेनाइज्ड ऑन। तो हम क्या कर रहे हैं अभी? स्टेट लेवल का रोजगार दिवस कार्यक्रम एक ऑर्गेनाइज किया जा रहा है। कब किया जा रहा है? वो 13 जनवरी 2023। अभी देखिए सीक्वेंसिंग आप ध्यान से याद रखिएगा। सबसे पहले हम प्रवासी दिवस मना रहे हैं, कब? 8, 9 और 10 को। प्रवासी दिवस में जो बाहर से कुछ इन्वेस्टर्स भी होंगे उनमें से, तो फिर उनके लिए हम ग्लोबल इन्वेस्टर समिट रखवा रहे हैं 11th और 12th को। मान लीजिए, याद करने के पर्पज से मैं आपको सिर्फ ये बता रहा हूं, पहले आपने क्या किया? प्रवासी दिवस, फिर आपने इन्वेस्टर्स समिट, वो जो प्रवासी हैं उनमें से उनसे कुछ इन्वेस्ट करा लिया। फिर आप 13 जनवरी को क्या करा रहे हैं? रोजगार दिवस कार्यक्रम करा रहे हैं। हो सकता है भाई इन्वेस्टमेंट मिल जाए तो कुछ लोगों को रोजगार मिल जाए वहां से। तो इसको इस सीक्वेंस में याद कर लीजिए, आपको थोड़ी आसानी हो जाएगी। अब बात हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंट्रीज फर्स्ट गवर्नमेंट होम्योपैथी फार्मेसी इज ओपन इन विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट? गवर्नमेंट की होम्योपैथी की पहली फार्मेसी कहां पे ओपन की गई है? वो की गई है भोपाल में। नेक्स्ट क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट बाय स्टार्टअप ब्लिंक, मध्य प्रदेश प्रोवाइड्स वर्ल्ड क्लास इकोसिस्टम फॉर स्टार्टअप्स। एक रिपोर्ट थी, किसने बनाई है वो रिपोर्ट? स्टार्टअप ब्लिंक ने। ये आपको याद करने की जरूरत नहीं है। उस रिपोर्ट के अनुसार आप ये बताइए कि वर्ल्ड क्लास इकोसिस्टम जो है वो मध्य प्रदेश में प्रोवाइड कराया जा रहा है और उसमें इंदौर की रैंक क्या है? तो इंदौर की रैंक है उसमें 14th। ठीक है, अच्छे इकोसिस्टम बनाने के लिए स्टार्टअप के लिए इंदौर को रैंक दी गई है, रैंक 14। भोपाल इसमें बहुत पीछे है, अभी 29। तो इसी तरीके से हम डेली कुछ कुछ एमसीक्यू सॉल्व करते रहेंगे और कोशिश ये रहेगी कि जब आप एग्जाम देने जाएं तो आपके पास काफी सारे क्वेश्चंस जो हैं 1500 2000 फैक्ट्स के साथ रेडी हो जाएं। एक छोटा सा अनाउंसमेंट ये है कि हमारा प्रीलिम्स का फुल पैक हम लॉन्च कर चुके हैं। अगर आप चाहते हैं कि आप टेस्ट सीरीज दें तो 50 मॉक टेस्ट है हमारे पास, एमपी का पूरा करंट अफेयर्स है और स्टडी नोट्स सारे के सारे 10 यूनिट्स के हैं। आप एप्लीकेशन हमारी डाउनलोड कर सकते हैं और हमारा टेलीग्राम चैनल का मैंने यहाँ पे दिया हुआ है, आप यहाँ से टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर लीजिए और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मैंने सारी और डिटेल दे रखी है। थैंक यू वेरी मच, विल मीट टुमारो।